ये बताओ, आप कुरान का संदर्भ नहीं जानते हो और किस तरह से कह सकते हो? क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में है और जो है आप अल्पसंख्यक मुसलमान कम संख्या में हैं, तो आप लोग हिंदू जो है ज़्यादा संख्या में है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह खोल के बार बार बोला जाएगा कि कुरान की आयत बदल दो, कुरान की आयत बदल दो। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, इन सारे जाहिलों से बोलूंगा कि एक बार स्टडी करो आप अथर्ववेद, एक बार स्टडी करो कुरान और तुम लोगों की बुद्धि खुल जाएगी। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कुरान की कुछ आयत को बदल दो और दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का, यति नरसिंहानंद का, नीरज अत्री का। इन सब की तो बात छोड़िए, ये सब हमेशा नफरत फैलाने का कार्य करते हैं। जग्गी वासुदेव सदगुरु जैसे आध्यात्मिक गुरु भी एक बार अपने प्रवचन में कहा है कि कुरान से कुछ आयतों को हटा दो और दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कुरान का अध्ययन किया है? यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जब भी मुंह खोलता है तो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद अपना भाषण देता है। ऐसे दिखाता है जैसे इसको कुरान का प्रकांड पंडित हो, लेकिन इसको कुरान का कोई नॉलेज नहीं। कुरान की आयत का नॉलेज अगर है तो शब्द पकड़ा है, पीछे का संदर्भ नहीं बताएगा ये बंदा। आज मेरे हाथ में आप देखिए कुरान है, मेरे हाथ में वेद है, और दोनों ये जो है कुरान ऐसा मत समझिए अरबी में है। आप देखिए, एक तरफ अरबी और एक तरफ इंग्लिश में ये लिखा हुआ कुरान है। इसी तरह मेरे पास वेद है, वेद में भी आप देखिए संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखा हुआ ये वेद है। और इन दोनों का मैं कह रहा हूं, जो बातें लिखी हुई हैं सभी धर्म में वो बातें सही लिखी रहती है। हमें संदर्भ को समझना चाहिए। ऐसा समझिए आपके बेटा को कोई मार्केट में पीट रहा है और आपका दोनों हाथ बांध दे, तो उस वक्त आप अपने पिटते हुए बेटे से क्या कहेंगे? या तो कहेंगे कि भाग, या तो कहेंगे कि उसके हाथ में भी है तो कुछ बोलेंगे उससे मार, बोलेंगे कि नहीं? यही मैं बता दूं कि सूरह तौबा कुरान, जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा अफवाह फैलाते हैं, सूरह तौबा को समझने के पहले कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। जो मोसेस ऑफ मक्का हैं और मुसलमान, उन दोनों के बीच संधि हुई होती है, वादा हुआ होता है, समझौता हुआ होता है। उस वादा फरोशी करते हैं, समझौता को तोड़ देते हैं। जो मुसलमानों को धोखा देगा, उस वक्त अगर एक आयत नाजिल हुआ कि 4 महीने बीतने के बाद जहां भी इनको देखो इनका कत्ल करो, और अगले ही लिखा हुआ है आयत में कि अगर ये अमन चाहें, शांति चाहें तो इनको सुरक्षित स्थान तक छोड़ दो जहां ये महफूज रहें, सुरक्षित रहें। वही बात अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है। जी हाँ, अथर्ववेद का 19 कांड 19 का 28 और 29 नंबर सुक्ता में लिखा हुआ है, हे दुश्मन विदारक सेनापति, आप हमारे दुश्मन को छेद डालिए। आप अगले मंत्र में हमारे दुश्मन को काट डालिए। अगले मंत्र में लिखा हुआ है आप हमारे दुश्मन को जला डालिए। उसके अगले मंत्र में लिखा हुआ हमारे दुश्मन को पीस डालिए। इस तरह की बातें, ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, इसको खोल के, इसको पढ़ के ऑन कैमरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चूंकि वही मैं कहूं कि अब जो है वेद के बारे में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी नहीं कहेगा कि वेद से, अथर्ववेद से इन 19 मंत्रों को हटा दो, क्योंकि ये 19 मंत्र हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मंत्र हैं। ये बातें कभी नहीं कहेगा। जग्गी वासुदेव सदगुरु को भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको वेद पढ़ना चाहिए और तब ऐसी बातें करनी चाहिए। ये नीरज अत्री को भी बोलूंगा कि ये लोग बिना वेद पढ़े, बिना कुरान पढ़े, एक कंटेक्स्ट संदर्भ जानते ही नहीं है। आप मुंह खोलोगे, बोलेगे कुरान का आयत बदल दो। क्या कुरान हराम में पा गए हो क्या? ये कुरान को बहुत हल्के में ले लिए हो क्या? ये बताओ, आप कुरान का संदर्भ नहीं जानते हो और किस तरह से कह सकते हो? क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में है और जो है आप अल्पसंख्यक मुसलमान कम संख्या में हैं, तो आप लोग हिंदू जो है ज्यादा संख्या में है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह खोल के बार बार बोला जाएगा कि कुरान की आयत बदल दो, कुरान की आयत बदल दो। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच अभी जो है अथर्ववेद का वो जो 19 मंत्र कह रहा हूं, वो 19 मंत्र को पढ़ के दिखाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ अथर्ववेद भाग 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 19 कांडम मतलब 19 कांड है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 28 दर्भमणि सूक्त। अब इसमें पहला मंत्र आप पढ़िए, हे पुरुष, आपकी लंबी आयु तथा तेजस्विता हेतु हम इस दर्भमणि को तुम्हारे शरीर के साथ बांधते हैं। यह दर्भमणि शत्रुओं का विनाश करने वाली तथा ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं के हृदय को व्यथित करने वाली है।
अगला मंत्र, मंत्र नंबर 2 पढ़िए। हे धर्मणे विदारक शक्ति, आप ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं के हृदय प्रदेश को तथा मन को संताप से भर दें और उन शत्रुओं के घर परिवार जानवर इत्यादि सभी को सूर्य के तप्त से नष्ट कर डालें। अगला मंत्र पढ़िए, मंत्र 3। हे धर्मणे, आप ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं को ग्रीष्म के सदृश तप्त करते हुए विनष्ट कर डालें। आप शक्तिशाली इंद्रदेव के सदृश आंतरिक और बाहरी क्षमता से शत्रुओं के हृदय क्षेत्र को विदर्ण कर डालें। आइए चौथा नंबर पढ़ते हैं। हे धर्मणे, आप द्वेषी शत्रुओं और बैर की भावना रखने वाले शत्रुओं के हृदय को भेद डालें। उनके मस्तकों को आप वैसे ही काट के गिरा दें जैसे पृथ्वी के त्वचा रूपी ऊपरी भाग को मानव घर बनाते समय काटकर फेंक देता है। उसके बाद देखिए मंत्र नंबर 5। हे धर्मणे, आप हमारे बैरियों को तथा सैन्य दल का गठन करने वाले शत्रुओं को विनष्ट कर डालें। संपूर्ण दुष्ट शत्रुओं को नष्ट कर दें और सभी विद्रोही शत्रुओं को तहस नहस कर डालें। हे धर्मणे, अगला 6 नंबर। हे धर्मणे, आप हमारे वैरियों को तथा हमारे लिए सैन्य बल गठन करने वाले शत्रुओं को छेद डालें। आप हमारे सभी शत्रुओं को विनष्ट करें और सभी विद्रोही शत्रुओं को विदर्ण कर डालें। आइए 7 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। हे धर्मणे, आप हमारे वैरियों को काट डालें और हमारे निमित्त सैन्य दल का गठन करने वाले शत्रुओं का कर्तन कर डालें। आप हमारे सारे दुष्ट शत्रुओं को काट डालें और द्वेष भाव रखने वाले शत्रुओं का कर्तन कर डालें। 8 नंबर मंत्र देखिए दोस्तों। हे धर्मणे, आप हमारे वैरियों को हमारे निमित्त सैन्य बल गठन करने वाले शत्रुओं को तहस नहस कर डालें। आप हमारे सभी दुष्ट शत्रुओं को कर्तन कर और विद्वेषी शत्रुओं को तोड़ फोड़ डालें। 9 नंबर देखिए। हे धर्मणे, आप हमारे शत्रुओं को और हमारे निमित्त सैन्य बल एकत्रित करने वाले शत्रुओं को पीस डालें। हमारे सभी दुष्ट शत्रुओं को तथा द्वेष रखने वाले शत्रुओं को पीस डालें। और ये आखिरी मंत्र है। हे धर्मणे, आप हमारे वैरियों को वेदन कर डालें और हमारे लिए सैन्य बल संग्रहित करने वाले शत्रुओं को वेदन कर डालें। हमारे सभी दुष्ट और दुर्भाव रखने वाले शत्रुओं को एवं हमसे बैर रखने वाले शत्रुओं को आप व्यथित करें। तो दोस्तों ये 28 नंबर सूक्ता था। 29 नंबर सूक्ता भी थोड़ा देख लीजिए। हे धर्मणे विदारक क्षमता, आप हमारे शत्रुओं पर शस्त्र से आघात करें और हमारे लिए सैन्य दल एकत्रित करने वाले बैरियों को, दुष्ट शत्रुओं को एवं हमसे ईर्ष्या करने वाले को आप शस्त्र से आघात करके विनष्ट कर डालें। मंत्र 2 देखिए 29 सूक्ता का। हे धर्मणे, आप हमारे शत्रुओं को उच्छेदन कर डालें। हमारे लिए सैन्य दल को गठित करने वाले शत्रुओं को, दुष्ट शत्रुओं को और हमसे ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं को उच्छेदन करके विनष्ट कर डालें। दोस्तों जाइए मत, अभी और कुछ श्लोका है, देख लीजिए। हे धर्मणे, आप हमारे शत्रुओं एवं हमारे लिए सैन्य बल एकत्र करने वाले को रौंद डालें। दुष्ट शत्रुओं तथा वैर भाव रखने वाले शत्रुओं को भी रौंद डालें। उसके बाद देखिए 4 नंबर। हे धर्मणे, आप हमारे वैरियों तथा हमारे प्रति सैन्य बल का गठन करने वाले का संहार करें और दुष्ट तथा ईर्ष्या की भावना रखने वाले शत्रुओं का विनाश करें। आइए अगले में। हे धर्मणे, हमारे विरोधियों और सैन्य दल तैयार करने वाले बैरियों को मंथन कर डालें। आप दुष्ट हृदय वालों और हमसे द्वेष भाव रखने वाले शत्रुओं को भी मंथन कर डालें। अगला देखिए। हे धर्मणे, आप हमारे शत्रुओं के अभिमान को एवं हमारे प्रति सैन्य बल गठन करने वाले शत्रुओं को भी चूर्ण करें। आप दुष्ट प्रकृति वाले तथा द्वेष भाव रखने वाले हमारे शत्रुओं के अभिमान को भी पीस डालें। और 2 मंत्र है दोस्तों। हे धर्मणे, 7वां में ये। हे धर्मणे, आप हमारे विरोधियों और सैन्य दल का गठन करने वाले और दुष्ट स्वभाव वाले तथा हमसे विद्वेष रखने वाले को भस्मीभूत कर दे। भस्मीभूत मतलब होता है जला के राख कर डालें। सोचिए। हे धर्मणे, 8वां मंत्र पढ़िए। हे धर्मणे, आप हमारे
विद्रोहियों तथा सैन्य बल एकत्र करने वाले विद्रोहियों को दाह करें। दग्ध मतलब होता है दाह करें। और दुष्ट हृदय वालों और हमसे द्वेष रखने वाले शत्रुओं को दाह कर डालें। और ये अंतिम देखिए क्या लिख रहा है, हे धर्मणे, आप हमारे बैरियों तथा हमारे प्रति सैन्य बल इकट्ठा करने वाले शत्रुओं को मार गिराएं। संवेदना शून्य विरोधियों तथा द्वेष दुर्भाव रखने वाले शत्रुओं को आप मार गिराएं। आप लोगों ने मंत्रों को देखा, इसमें कैसे लिखा हुआ है, दुश्मन को छेद डालो, दुश्मन को पीस डालो, दुश्मन को काट डालो, दुश्मन को जला डालो। दुश्मन को जिस तरह पृथ्वी घर बनाते समय पृथ्वी को से छेड़छाड़ किया जाता है, वैसे दुश्मन के साथ छेड़छाड़ कर दो। मतलब समझिए, इस तरह से वेदों में ज्ञान है कि इस तरह से दुश्मन को नाश किया जाए। अब क्या इसके लिए वेद को हिंसक मान लें, कुरान को हिंसक मान लें? मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्रत्येक धर्म ग्रंथ अच्छा है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ शांति सिखाता है, परपेक्ष रहता है। अगर कोई आपको मारे, आपके सर पे कोई बंदूक रख के बंदूक चलाने वाला ही हो, उस वक्त अगर आपके पास कोई बंदूक हो, आप चला दीजिए, यही आपका फर्ज है। और भारत का संविधान भी यही कहता है, सेल्फ डिफेंस का सबको राइट है। तो चूंकि आप लोग मुंह खोलेंगे और मुंह खोल के क्या कहेंगे, आप लोग मुंह खोल के बोलेंगे कुरान की आयत बदल दो, कुरान की आयत बदल दो। चूंकि बीजेपी सत्ता में है और मुसलमान संख्या में कम है, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसका फायदा उठा के बार बार कुरान को बदलने की बात करेंगे। मैं आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, इन सारे जाहिलों से बोलूंगा कि एक बार स्टडी करो, आप अथर्ववेद एक बार स्टडी करो कुरान, और तुम लोगों की बुद्धि खुल जाएगी। ऐसे मुंह खोलो और मुंह खोल के बार बार एक कुरान की आयत बदलना, इस तरह की बातें करना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, मैं रविकांत भारती, मैं जिस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की बात करता हूं, पिछले 1000 वर्ष से हिंदू मुस्लिम प्रेम सद्भावना रहा है। बीजेपी पिछले 6 वर्षों में आया और देश में किस तरह से आप देखेंगे, ईद में हिंदू और मुसलमान का इंटरेक्शन कम हो गया है। यहाँ तक कि पहले दुर्गा पूजा में कहते हैं ना, बहुत सारा मुस्लिम महिला नकाब पहन के दुर्गा पूजा के पंडालों में घूमती थी। बीजेपी ने ऐसा कर दिया है कि उसमें भी हिंदू मुस्लिम की भाव आ गई है। तो इस देश में जो हिंदू मुस्लिम का भाव आया है, इससे बचाने का मैं प्रयास करूंगा। और जिस तरह से मैंने कुरान और अथर्ववेद इन दोनों के बारे में बात किया, इन दोनों की चीज़ों को आप लोगों के बीच पढ़ के बताया, वैसे ही मैं आगे अपना काम निरंतर जारी रखूंगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।